कोर्टवा भी तुही फाइनल कर दिला कि ओकर में हत्या का जो मुकदमा वो फाइनल हो गई है। कोर्ट देख रही थी ना कितने मामला में 14 मामला में भरी हो गए थे। कोर्ट का काम था, कोर्ट का काम आप किसे हाथ में ले लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। झारखंड के जंगल में एक सूरज को डुबा दिया गया और गुजरात की धरती पर एक आवाज को कैद करने की साजिश की गई। सत्ता ने सोचा गोलियों से आवाज दब जाएगी, लेकिन सवाल यह है क्या जंगल की गूंज कभी थमी है? कभी कभी लगता है कि सत्ता को सबसे ज्यादा डर गोलियों से नहीं, आदिवासी नेताओं की आवाज से होता है। एक तरफ गुजरात का चेतर वसावा, जिसे राजनीति में अपनी संघर्षों के लिए जाना जाता है, दूसरी तरफ झारखंड का सूर्य हांसदा, जिसकी मौत ने पूरे राज्य की सियासत को हिला दिया है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में दोनों ही आदिवासी नेता, दोनों पर लगे आरोप और दोनों के पीछे सत्ता और पुलिस की कहानियां। तो सवाल उठता है, क्या आदिवासी नेताओं को हमेशा दबाने के लिए ही पुलिस की बंदूक चलती है, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? झारखंड के आदिवासी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत ने झारखंड को हिला दिया है। क्या वे पुलिस के अनुसार अपराधी थे, या फिर परिवार और राजनीतिक दलों के दावों के अनुसार फर्जी एनकाउंटर के शिकार? चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सीधा लगता है कि 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। बेरहमी से उसको मारा गया, जब मर गया तो उसको वहां फेंका और इनकाउंटर दिखाया। इस वीडियो में हम पूरे विवाद की गहराई में जाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि सीबीआई जांच की मांग क्यों उठ रही है और क्यों आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड 11 अगस्त 2025। न्यूज हेडलाइंस पर एक नाम छा जाता है, सूर्या हांसदा। पुलिस का दावा है वो कुख्यात अपराधी था और एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन परिवार, आदिवासी संगठन और विपक्षी दल चिल्ला उठते, हत्या हत्या और फर्जी एनकाउंटर। सूर्या हांसदा जो थे वो उभरता हुआ नेता थे, वो आदिवासी के नेता थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। आखिर सूर्या हांसदा कौन था? उसकी मौत ने इतनी बड़ी राजनीतिक आग क्यों भड़का दी? और यह कहानी क्या एक अपराध के अंत की है, या फिर एक कार्यकर्ता की आवाज जो हमेशा के लिए दबा दी गई? आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्या हांसदा की विवादित मौत की, एक कथित एनकाउंटर जिसने पूरे झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम देखेंगे कि पुलिस का पक्ष, परिवार और विपक्ष का पलटवार, और समझेंगे कि क्यों इस मामले ने एक स्वतंत्र जांच की मांग को जन्म दिया है और क्यों झारखंड में भूचाल मचा दिया है। सबसे पहले समझते हैं पुलिस का आधिकारिक बयान। गोड्डा पुलिस के मुताबिक सूर्या हांसदा एक हिस्ट्री सीटर था, जिस पर गोड्डा और साहिबगंज में 26 से ज्यादा मामले दर्ज थे। उन पर कुल 26 मुकदमे थे। 26 मुकदमे में मुझे लगता है आधी से ज्यादा भाजपा के शासनकाल के मुकदमे। 10 अगस्त 2025 नवाडीह गांव देवदर से हांसदा की गिरफ्तारी हुई। 11 अगस्त 2025 पुलिस उसे रहदबाड़िया पहाड़ियों में हथियार बरामद करने ले गई। अब पुलिस का कहना है कि उसके साथी अचानक हमला कर देते हैं पुलिस पर और गोलीबारी शुरू होती है। हांसदा हथियार छीनकर भागने और पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है। जवाबी कार्रवाई में वह मारा जाता है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो पुलिस का स्टैंड साफ है। पुलिस का कहना था कि वैध ऑपरेशन था और मौत हांसदा की अपनी हरकतों का नतीजा है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस सच पर पुलिस बार बार मुहर लगा रही है, उसी सच को सूर्या हांसदा का परिवार और पूरा आदिवासी समाज झूठ करार दे रहा था। इस बयान पर कड़ा विरोध हुआ। परिवार और आदिवासी संगठनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया। धरने हुए, प्रदर्शन हुआ। मां का कहना है कि 10 अगस्त को सादे कपड़ों में पुलिस उनके बेटे को ले गई और अगले दिन उसकी मौत की खबर आई। पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमणि मुर्मू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस घटना को साजिशन हत्या बताया। बाबूलाल मराड़ी और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं ने पुलिस वर्जन पर सवाल खड़े किए। आदिवासी संगठन इसे आदिवासी पहचान पर हमला मानते हैं।
उनका कहना है कि हांसदा गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करता था और साथ में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाता था। यानी कुल मिलाकर सूर्या हांसदा एक समाज सेवी था। अब जरा सोचिए, एक माँ जिसकी आंखों के सामने उसका बेटा पुलिस वालों के साथ गया और अगले ही दिन अखबार की सुर्खियों में वही बेटा एनकाउंटर में मारा गया। क्या यह सच है या फिर लोकतंत्र के नाम पर एक सुनियोजित साजिश? लेकिन सबसे बड़ा विवाद है हांसदा की पहचान को लेकर। कोई कहता है अपराधी, कोई कहता है आदिवासी कार्यकर्ता और कोई कहता है राजनीतिक। पुलिस के मुताबिक उस पर 26 मामले थे, जिनमें ट्रक जलाना और कोल प्रोजेक्ट पर फायरिंग जैसी घटनाएं शामिल थी। अब राजनीतिज्ञ हांसदा ने कई बार बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, कभी जेवीएम से तो कभी भाजपा से। तीसरा, सामाजिक कार्यकर्ता। उनके समर्थक कहते हैं कि वह अवैध खनन के खिलाफ लड़ता था और गरीब बच्चों को पढ़ाता था। कुल मिला के आदिवासी समाज को जागरूक करने का काम करता था। तो सवाल यह है, क्या उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी मौत का कारण बनी या फिर उसकी राजनीति और आदिवासी अधिकारों की आवाज उसे निशाना बना गई? तो एक तरफ चार्जशीट में दर्ज केस और दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने की तस्वीर है। तो असली सूर्या हादसा कौन था, अपराधी या कार्यकर्ता? अब लड़ाई है न्याय की। झारखंड सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी, लेकिन विपक्ष और परिवार इसे नाकाफी मानते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है परिवार की ओर से। एनएचआरसी ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और मैदान में लगातार आदिवासी संगठन और भाजपा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सच अभी भी सामने नहीं आया। लेकिन झारखंड की जनता के लिए ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है, बल्कि न्याय और जवाबदेही का सवाल बन चुका है। लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी, क्या तब तक एक और आदिवासी नेता की कहानी सिर्फ एनकाउंटर शब्द से दफन हो जाएगी? तो देखा आपने, एक तरफ पुलिस का दावा और दूसरी तरफ परिवार और जनता का सवाल। सूर्या हांसदा की मौत झारखंड में हो या चेतर वसावा के खिलाफ सत्ता की चाल गुजरात में, कहानी एक ही है। आदिवासी नेताओं को हमेशा या तो अपराधी बताया जाता है या फिर साजिश में फंसा दिया जाता है। सवाल हम सबके सामने है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक खेल है या फिर यह लोकतंत्र की सबसे कड़वी सच्चाई, जहां सत्ता और पुलिस दोनों मिलकर कमजोर आवाजों को दबाने का काम करती है? आप क्या सोचते हैं, सूर्या हांसदा की मौत एक असली पुलिस मुठभेड़ थी या सुनियोजित साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही अनसुनी कहानियों को आपके सामने लाते रहें। तो मिलते हैं मित्रों अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए